नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और इस लाइव में मेरे साथ द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। बीते 20 दिनों से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर लगातार सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे, वही सिस्टम से जिस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी जनता ने राधा कृष्ण किशोर को दी है। हालांकि वो खुद परेशान चल रहे थे। बीते कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राधा कृष्ण किशोर के साथ खड़े होने की बात कही और के राजू ने कहा कि आज जो कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, इस बैठक में कांग्रेस पार्टी जो है राधा कृष्ण किशोर के सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई, कैबिनेट की बैठक में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैबिनेट के बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चैम्बर में तकरीबन 20 मिनट तक एक मुलाकात कांग्रेस कोटे की मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ हुई। इस बैठक के दौरान जेएमएम कोटे के भी कई मंत्री मौजूद रहे। मंत्री दीपिका पांडे ने पहल करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह कहा, जो खबरें हैं द फॉलो अप के पास, कि राधा कृष्ण किशोर वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, जो ये सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का समाधान ढूंढना चाहिए। ये आग्रह किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तकरीबन 20 मिनट तक। उसके बाद राधा कृष्ण किशोर ने अपने बात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रखा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इस पूरे मामले को वो देखेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि क्या ये 20 मिनट के मुलाकात के बाद राधा कृष्ण किशोर के सारे सवालों का समाधान हो गया या फिर उन सवालों का जवाब मिल गया। और अगर इन्हीं मुलाकातों के जरिए उन सवालों का समाधान ढूंढना था, तो ये जो 20 दिनों से मीडिया में सार्वजनिक तौर पे जो बयान आ रहा था राधा कृष्ण किशोर के तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसके कारण महागठबंधन और सरकार के ऊपर जो एक सवाल और जो असहज परिस्थितियां पैदा हो रही थी, उसका अब आगे क्या होगा? क्या आज की ये बातचीत के बाद अब राधा कृष्ण किशोर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, या फिर वो सवाल जो अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, उनके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, उनकी कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है, आगे भी ऐसे सवाल कांग्रेस पार्टी और राधा कृष्ण किशोर उठाते रहेंगे? तो पहला सवाल तो यही है सर कि ये जो 20 मिनट की जो आज बातचीत हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, 20 दिन लग गए इस 20 मिनट की बातचीत करने में, और इस बीच बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे बयान आए। देखिए, दो तीन चीज जो संकेत कर रहा है। के राजू ने कल कहा था जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा, जो विषय राधा कृष्ण किशोर उठाते हैं जी। तो कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस के किसी मंत्री ने इस विषय को नहीं रखा। तो एक तो वहां आप देखिए जो कांग्रेस थोड़े अपने स्टैंड से पीछे हटी है। दूसरा, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चैम्बर में राधा कृष्ण किशोर भी गए और दीपिका पांडे और जेएमएम के अन्य मंत्री भी गए। कहने का मतलब ये, जो राधा कृष्ण किशोर सीधे मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी समस्या या अपना जो उनकी मांग है या जो परिस्थिति है उस पर चर्चा की। जी। तो ये संदेश तो ये दे रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हटी है। लेकिन जो 20 मिनट की चर्चा, जितने सवाल राधा कृष्ण किशोर ने उठाए हैं, वो 20 मिनट में उसका समाधान मुख्यमंत्री के साथ हो गया होगा, इस पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो कांग्रेस एक कोशिश कर रही है कि जो सरकार के बीच जो तकरार की स्थिति है जो इतनी बढ़ गई है, उसको एक ब्रेक देने का। अब आगे राधा कृष्ण किशोर क्या करते हैं या क्या बयान देते हैं या कौन सा फिर चिट्ठी लिखते हैं, इसका हम लोग को इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि आज जो मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई है, उसके बाद कुछ दिनों तक तो निश्चित रूप से इस पर एक विराम जरूर लगा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं, आपकी जो दृष्टि है, आप ये समझ पा रहे हैं कि दरअसल अब ये डिमांड जैसी बात नहीं रही इस मुलाकात में।
इस पूरे मामले पे एक तरीके से मिट्टी डालने का काम किया गया, तब जबकि ये 20 दिनों से ये मामला सार्वजनिक है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हर चीज पर नजर रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, तो वो ये चीजें देख भी रहे होंगे। लेकिन आखिरी में इन लोगों को खुद जाकर के ये कहना पड़ा कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, डीजीपी नहीं सुन रहे हैं, पत्र का जवाब डीजीपी नहीं देती हैं, या फिर दूसरे अधिकारी भी जो है अपने सीमा से पार जाकर के वो चीजें कर देते हैं। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो प्रकरण था उसको भी मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो ये तमाम उन बिंदुओं पे जो है राधा कृष्ण किशोर ने एक तरीके से मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी। मतलब कि A to Z जो भी सवाल इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको लेकर के बातचीत की। हम देखिए, राधा कृष्ण किशोर मुख्यमंत्री के पास गए, जिस तरह का उनका पत्र वो लिख रहे थे और जिस तरह की बात वो मीडिया से कर रहे थे, मुख्यमंत्री से बात करने के बदले वो बाहर बोल रहे थे। उस दृष्टि में आज उनका मुख्यमंत्री से मुलाकात और वहाँ पर अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने पत्रों में उठाए गए सवालों को रखना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजनीति में आप थोड़ा उल्टा भी हमेशा सोच सकते हैं, क्योंकि यह कहीं कांग्रेस का रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। देखिए, अब तक राधा कृष्ण किशोर या कांग्रेस जो भी, राधा कृष्ण किशोर पत्र लिख दे रहे थे, बाहर बोल दे रहे थे। के राजू भी कल बाहर बोले जो हम राधा कृष्ण किशोर के मुद्दों के साथ हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, एक सवाल तो उठता है, जो अगर किसी तरह की समस्या है गठबंधन में तो आप हमसे मिलिए, हमको पहले बताइए। हम अगर समस्या का समाधान नहीं करते हैं तब आप रिएक्ट कीजिए। कोई भी आदमी बोलेगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो चुप्पी थी, एक तरीके से अगर बीते 20 दिनों से जो मामला चला आ रहा था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप जो ये बोल रहे हैं सर कि मुख्यमंत्री यह सोच रहे होंगे कि भाई आपको मेरे पास आना चाहिए, ना कि आप एक पत्र लिखें। पत्र लिखने तक भी ठीक है, आप उस पत्र को सार्वजनिक भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो फिर आप बयानबाजी करके और पत्र लिख करके और उसको सार्वजनिक करके उस समस्या का समाधान करा लीजिए। तो आज जो आप बोल रहे हैं सर, क्या ये हेमंत सोरेन की रणनीति की भी जीत हुई आज कि भाई आप गठबंधन में रह करके, साथ में रह करके, ये जो विपक्ष में रहने की भूमिका जो अदा कर रहे हैं वो एक साथ नहीं चलेगा? आपको कोई समस्या है, आप मेरे पास आइए। देखिए, किसी भी गठबंधन में, खास करके सरकार हो या परिवार में भी या समाज में भी कोई विषय है, तो नियम भी यही कहता है, व्यवहारिक बात भी यही होती है, जो पहले आप उस विषय को रखिए। तो ऐसा तो कांग्रेस की ओर से हुआ नहीं। अब चुपके से कभी कांग्रेस के मंत्री या नेता मुख्यमंत्री को कहीं बताए होंगे तो इसका तो वो जिक्र नहीं कर रहा। कभी अपने पत्रों में भी राधा कृष्ण किशोर ने नहीं किया है कि हमने मुख्यमंत्री को कहा था कि डीजीपी ऐसे हमारे पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं या हमको वाहन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आज तो सर बाकायदा जो फॉलोअप को जो सूचना है सोर्स के हवाले से कि दीपिका पांडे ने बाकायदा पहल की। ये ठीक है कि ये निर्देशित होगा, संभवतः के राजू ने यह संदेश दिया होगा कि आप लोग इस बात को कैबिनेट में रखिए। कैबिनेट में इन लोगों ने बात नहीं रखा, चैम्बर में रखा। बातचीत होनी चाहिए, कहीं भी हो, मीटिंग के दौरान नहीं हो, बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चैम्बर में जाकर के बातचीत हुई। तो एक पहल किया गया। यही पहल के लिए राधा कृष्ण किशोर भी वेट कर रहे थे। राधा कृष्ण किशोर तो नंबर 2 है मंत्री, वो तो खुद से यह बातचीत कर सकते थे जाकर के। उनको एक किसी और को लाना पड़ा या फिर किसी और को पहल करनी पड़ी। ये ठीक है, जो बाकी के नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है कि अगर कुछ चल रहा है तो भाई एक मीडिएशन किया जाए। लेकिन ये खुद से राधा कृष्ण किशोर ने ऐसा क्यों नहीं किया? और तब जब आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की ये रणनीति भी है, तो इस रणनीति को कैसे देखा जाना चाहिए फिर? देखिए, रणनीति को किस तरीके की रणनीति? देखिए, आप बोले जो हेमंत सोरेन चुप हो गए। देखिए, हेमंत सोरेन कांग्रेस के और इन पत्रों के धमकियों से कहीं वो न डर रहे हैं, जो समझ हम पा रहे हैं, और न वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो पा रहे हैं। अन्यथा आप देखे होंगे जो लगातार पिछले 20-25 दिनों से राधा कृष्ण किशोर
के अलावा कल जैसे योगेंद्र साहु ने भी सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस को समर्थन वापस ले लेना चाहिए, के राजू बड़का गांव गए, या जो आप संकेत देख रहे थे कांग्रेस के मतलब नेताओं, प्रभारियों, मंत्रियों का, वो थोड़ा सरकार विरोधी दिख रहा था। मतलब आप पे बोल रहे हैं सर कि वो जो अग्रेशन दिख रहा था, आज की इस बातचीत को सरेंडर मोड में देखना चाहिए। नहीं, सरेंडर मोड में नहीं देख रहे हैं हम जी। हम इसको इस रूप में देख रहे हैं जो आज ये वही बोल रहे थे कि यह एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि आज हम मुख्यमंत्री से मिले। आज कैबिनेट की बैठक से पहले के राजू के साथ विधायकों मंत्रियों की बातचीत भी हुई है, तो उसमें निश्चित रूप से ये विषय भी उठा होगा। चूंकि राजनीति है तो राजनीति के लोग बैठे हैं तो राजनीति की बात हुई होगी, तो उसमें तो ये विषय उठा होगा जो आज कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट की बैठक में हम क्या करें, कैसे हम इन सवालों को उठाएं, मुख्यमंत्री के पास कैसे ले जाएं। तो एक कहीं रणनीति बनी होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं कि पहले आप मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को ढंग से रख दीजिए। अब अगर उस पर मुख्यमंत्री कोई समाधान नहीं निकालते हैं, कोई उस पर रिएक्शन नहीं देते हैं, तब फिर कांग्रेस अगला स्टेप आगे की रणनीति तय कर सकती है। तो हम आज का, चूंकि आप भी तो आप ये बोल रहे हैं कि ये एक आखिरी मौका के तौर पे देखा जाना चाहिए। अगर ये कांग्रेस की रणनीति है तब तो चिल्ला करके, गुस्सा करके, नाराज हो करके सब कुछ देख लिया गया कांग्रेस की तरफ से। अब तो इसके ऊपर कांग्रेस कहां जाएगी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नेता हैं और उनके बाद कहीं जाने का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो ये आखिरी उपाय है ना एक तरीके से कांग्रेस के लिए। देखिए, राजनीति में कोई आखिरी उपाय नहीं, कोई फिर बीच का रास्ता निकल जाएगा। मान लीजिए वो 3-4 सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री भी अपना राजनीतिक समझ से उनके किसी एक समस्या का समाधान कर दे, तो मामला तो उलझा हुआ रहेगा। मतलब कुछ समस्या का समाधान भी हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। तो अब ये आखिरी कोशिश है कांग्रेस की, ये कहना अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना मान सकते हैं कि अगला जो कांग्रेस का, राधा किशोर का, के राजू का या अन्य लोगों का क्या प्रतिक्रिया या क्या लेटर बम निकलता है, वहां तक हम लोग को थोड़ी प्रतिक्रिया। मतलब अब एक चीज तो है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक जो है विराम तो लग गया, विराम जरूर लग, क्योंकि जहां से समाधान होना है वहां अब सीधे उन सवालों को पहुंचा दिया गया है। पहले मीडिया के जरिए, पत्र के जरिए और अपनी नाराजगी के जरिए जो है यह सब कुछ बताने, समझाने और दिखाने के सारे प्रयास हुए, लेकिन आखिरकार जाकर के मिलना ही पड़ा और जाकर के एक तरीके से गुहार लगाना पड़ा। इसको तो सर ऐसे देखा ही जाना चाहिए कि आप जब सब कुछ से थक गए तब लास्ट में फिर आप गए और एक तरीके से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ये सवाल है जो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, ये देखिए मेरा पत्र है, इस पत्र का अब तक जवाब नहीं आया। पत्र नहीं दिखाया हुआ होगा अंदर, लेकिन बातें तो सारी की सारी आ गई। देखिए, झुकना सब नहीं कहिए, लेकिन कटसी यही कहता है जो आपको पहले अपनी बात को सीएम के पास रखना ही चाहिए था। पत्र लिखने से पहले ही उस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष लाना चाहिए था, जो हमारे गाड़ी का समस्या है, हमको अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री उन सब चीज़ों को पूरी तरह अनसुना कर देते, कोई नोटिस नहीं लेते, तब आप रिएक्ट करते, पत्र लिखते। पत्र लिखने के बाद भी आप कोई समाधान नहीं होता तो आप मीडिया में जाते, लेकिन उल्टा हुआ है हर चीज। तो आज जो कांग्रेस के मंत्री और लोगों ने किया है वो सही किया है और ये उनको बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन जो आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में आपको 2 धारा सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। मंत्रियों में भी अधिकतर मंत्री नहीं चाह रहे हैं जो सरकार किसी भी तरह डिस्टर्ब हो, कांग्रेस जेएमएम के बीच का जो दूरी है वो बढ़े, इसलिए। लेकिन स्थिति कहाँ जा रही थी? धीरे धीरे ये बात तो बढ़ते मतलब दरार लगातार चौड़ी होती जा रही थी। तो ये तो खतरनाक स्थिति है और कांग्रेस के लिए भी मजबूरी है। कांग्रेस को भी
जिस तरह मतलब हम पार्टी की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, वो भी तो समझ रही है पार्टी कि जो जिस राह पर हम चल पड़े हैं वो आगे बहुत बड़ा खाई है, उसमें हम गिरेंगे तो गोड़ हाथ सब मेरा टूटना ही है। अब कांग्रेस भी समझ रही है कि क्या अभी हम अपना गोड़ हाथ तोड़ लें या तुड़वा लें, और मुख्यमंत्री के अगर नजरिए से देखेंगे तो मुख्यमंत्री इन लोगों के धमकी से फिर वही दोहराना अच्छा नहीं लगता है, जो इन लोगों के धमकी उमकी से दोहरा नहीं रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस को जो करना है कांग्रेस कर ले, मुख्यमंत्री को भी उसका जो इलाज है वो मालूम है, और वो इलाज कांग्रेसियों को भी मालूम है, और मुख्यमंत्री भी जानते हैं जो हमको क्या इलाज करना है। उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो कांग्रेस के लिए और बुरी हो सकती है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको उसके हर नेता मंत्री और प्रभारी से लेकर सब कोई जानते हैं। तो ये जो आज हुआ वो चुप रह करके एक तरीके का इलाज था, क्या था? मुख्यमंत्री को जो चुप्पी थी इस पूरे 20 दिनों से जो मामला चला रहा था, और उस पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुप रहे और वो इंतजार करते रहे कि जो आज होना था वो पहले हो जाता, तो ये चुप्पी भी एक तरीके का इलाज ही था। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत डिप्लोमेटिक मतलब काम किए हैं। इन लोगों ने अपनी बात रखी, उन्होंने सुना। पार्टी के सरकार के हेड भी हैं, उनको सुनना भी चाहिए, और उन्होंने सुना भी। सुनने के बाद यह भी कहा होगा कि हम देखते हैं। कहा बकायदा कहा कि हम देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक उन्होंने जवाब दिया। अब सवाल वही फिर अंत में जाता है, जो उन्होंने आश्वासन दिया, इन लोगों ने अपनी समस्या को रखा। अब तो थोड़ा इंतजार हमको आपको सबको करना ही पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री करते क्या है, कहना देख लेते हैं, देखते हैं, कहते हैं देख लेंगे, कर लेंगे, ये तो राजनीतिक का चलता हुआ भाषा है। अब आगे सही मायने में क्या होता है, वही सही स्टेप जो है किसी का, मुख्यमंत्री का हो या कांग्रेस का, अगला जो इसका स्टेप होगा उस पर फिर आगे का एक नया स्टेप शुरू हो जाएगा। नहीं, कुल मिलाकर के एक जो महागठबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो एक जो पहल आज हुई और बातचीत हो गई, वो तो एक तरीके से सरकार के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या ये जो कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पे चल पड़ी है सर, क्या इन सवालों का समाधान अगर हो भी जाता है, क्योंकि सर आपका तो बड़ा अनुभव है, लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण को अगर देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो एक ईगो का भी तो मसला है ही इसमें, चाहे सिस्टम के तरफ से हो, मंत्री के तरफ से हो, और उस पे जो चुप्पी रह रही है नेतृत्व का, वो भी एक मसला है। तो क्या ये जो ईगो अगर एक व्यक्ति का या फिर कुछ व्यक्ति लोगों का अगर समाप्त भी कर दिया जाए, और कांग्रेस को जिस तरीके से के राजू ले जा रहे हैं झारखंड में महागठबंधन के भीतर, क्या आपको लगता है कि इसके बाद अब कांग्रेस शांत रहेगी? कल ही आपने देखा, आपने कोट भी किया कि योगेंद्र साहु जो पहले निष्कासित हुए थे फिर से वापिस आए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से तुरंत जो है समर्थन वापस ले लेना चाहिए। देखिए, हम इस बात के बहुत पक्षधर हैं, और घर में भी विवाद होता है तो वो तो पार्टी है, और एक परिवार के अंदर विवाद होता है, ये तो अलग अलग परिवार है, जेएमएम है, कांग्रेस है, राजद है, तो विवाद तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप सरकार में हैं, तो सरकार में अगर हैं तो अपनी बात को पहले जगह पर रखिए, मौखिक रूप से रखिए, प्रेशर बनाइए। अगर कोई मंत्री अपनी बात मुख्यमंत्री को कह रहा है और उससे मुख्यमंत्री सहमत नहीं है, तो उस दल के अन्य मंत्री भी मिलकर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाए। उस पर भी अगर मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है तो संगठन भी मुख्यमंत्री के साथ बात करे, और फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तब आप अलग हो जाइए। आपके पास तो विकल्प है। जब आप नहीं तो आप समझिए कि आप गलत मांग कर रहे हैं। गलत मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको चैनल से चलना ही पड़ेगा। आप तो सिर्फ बाहर में विवाद खड़ा करके और सरकार को अगर मतलब परेशान करने की कोशिश करेंगे तो हेमंत सोरेन का जो अंक गणित है सरकार का, वो उनके पक्ष में है। इसको आपको सोच के समझ के तब आगे। वो मधु कोड़ा की सरकार अभी नहीं है, या गुरुजी की सरकार अभी नहीं है,
इसको नहीं सर, अंक गणित का तो छोड़ दीजिए। आप याद कीजिए सर कि 2013 में जब पहली दफा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त भी अंक गणित इतना मजबूत तो था नहीं इनके पक्ष में, लेकिन कांग्रेस कोटे के दो मंत्रियों को बर्खास्त इन्होंने किया था। हाँ, तो उस समय किया, योगेंद्र साहू उसमें थे और स्वर्गीय ददई दुबे जी भी थे। हाँ किया, तो उस समय पार्टी, वही कह रहे हैं, तो पार्टी सहमत, अंक गणित वाले मसले। हाँ हाँ, अंगनित, तो देखिए अभी भी मुख्यमंत्री कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करने से उनको कांग्रेस के जो आला कमान है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनकी कहीं ना कहीं सहमति लेनी पड़ेगी। अगर उनकी सहमति के बगैर अभी हेमंत सोरेन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तब बात और भड़क जाएगी। तो उस समय सहमत है ददई दुबे के मामले में, या पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है वो सहमत होगी कि नहीं, इस तरह का जो हमको सरकार चलाना है, इस तरह का विवाद खड़ा नहीं करना है, इन मांगों को नहीं सुनना है, तो उस समय की परिस्थिति कुछ और रही होगी। तो कुल मिलाकर फिर वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार अब अच्छा नहीं लग रहा। एक आखिरी सवाल ये है सर कि आज क्या इसकी भी सूचना आपको है कि इस बैठक, मुलाकात के दौरान, बातचीत के दौरान, क्या राज्यसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए भी कोई बातचीत की गई? क्योंकि राधा कृष्ण किशोर, जब वो तो बोलने वाले व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा दिखता भी है, तो आज क्या आपके पास जो सूचनाएं हैं, क्या सिर्फ राधा कृष्ण किशोर ने अपनी ही बात की, या फिर संगठन जो कि उनका उम्मीदवार था, अपना प्रणव झा उम्मीदवार बनाए गए थे, क्या इस मुद्दे पे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत हुई कि समीक्षा एक होनी चाहिए व्यापकता में? देखिए, जो 20 मिनट का जो समय है ना, ये मतलब जानकारी नहीं है, मतलब स्पष्टता, लेकिन 20 मिनट का जो समय है उसमें लगता नहीं है जो पूरी बात हुई होगी। राज्यसभा का जो मैटर है वो और विवादित है, वो सीधा सीधा तो अब फिर मेरा दूसरा एक सवाल यहाँ पे है कि 20 मिनट के जगह भी क्या अगर 1 घंटे की भी बातचीत होती, तो आप अभी इस स्थिति में हैं यह मानने के लिए कि राधा कृष्ण किशोर अपनी बातों के अलावे संगठन के भी सवाल वहां पे रख पाते? हाँ, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के लंबी बातचीत होती तो उसमें क्या होता, उसमें होता जो कांग्रेस के मंत्री कुछ अपनी बात रख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी उसका कुछ जवाब देंगे, फिर कांग्रेस के मंत्री भी उसको काटेंगे या उसका समर्थन करेंगे, फिर बीच में जेएमएम के भी मंत्री थे, वो भी बीच में कोई हस्तक्षेप करेंगे। तो इस तरह से जब बात बढ़ती है तो वो राज्यसभा चुनाव से लेके बोर्ड निगम आयोग तक भी जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल राधा कृष्ण किशोर के मामले पे पटाक्षेप करना ही जो है इनकी प्रायोरिटी रही इस मुलाकात में, इस बातचीत में, यही सूचना जो है अब तक है। हाँ, यही दिख रहा है, और होता भी यही है, जो आप एक साथ सारे समस्याओं का समाधान नहीं करें, कम से कम एक विवाद सलटेगा ना या शांत होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा विवाद भी लोग उसकी पहल भी करते हैं, पहल में उनको मतलब खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है, जो चलो एक विवाद सलट गया तो अब हम दूसरे विवाद की ओर को सलटाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है, जो सारे विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई, चूंकि मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ अभी कहा नहीं है, और मुख्यमंत्री का चुप रहना अभी भी बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना, जब मौन भी बहुत ज़्यादा वाचाल होता है या वो भी ज़्यादा संदेश देता है, वो स्थिति अभी हमको दिख रही है। तो मुख्यमंत्री ने इस बातचीत में आश्वासन की तरह जो है यही कहा कि हम देखते हैं, इस पूरे मामले को देखेंगे। तो 20 दिन लग गया राधा कृष्ण किशोर को, कांग्रेस पार्टी को यह समझने में कि जो सवाल नेतृत्व के पास सबसे पहले पहुंचना चाहिए था, वो सवाल कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना ये चाह रहे हैं जो एक हम लोग कल से, हम भी और पूरी जनता, सरकार और मंत्री भी, अन्य विधायक भी, जरूर एक लिटमस है आज की बातचीत का जो हम भांप रहे हैं। जो अगर बात पॉजिटिव वे में बढ़ गई होगी तो कल परसों, एक दिन 2 दिन में राधा कृष्ण किशोर सुरक्षा गार्ड और वाहन ले लेंगे। अगर बात, एक तो संदेश देंगे ना, बात अगर बन रही है मुख्यमंत्री, अब वो तो दिख जाएगा। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है, जो दर्शक इस वक्त जुटे हुए हैं कि जेपीएससी
अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जेपीएससी को लेकर के लगातार खबरें आ रही है, फॉलो अप के जरिए आप तक ये चीज़ें हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा खबर फॉलो अप के माध्यम से कि जेपीएससी कार्यालय में आज सीआईडी की टीम और रांची पुलिस की टीम ने जाकर के छापेमारी की। कुछ लोगों को डिटेन करने की भी खबरें आई। बहुत तरीके की चर्चा है इस पे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान भी दिया है, हमने सवाल भी किया है, फॉलो अप ने सवाल किया। उस सवाल का जवाब भी आप मुख्यमंत्री का जो आया था वो आप सुन सकते हैं फॉलो अप पे। और थोड़ी देर में एक और वीडियो भी हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें आप देख और सुन सकते हैं। तो इस बीच जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बेहद ही बड़ी खबर आई है कि जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसी खबर के साथ अभी का जो लाइव है हम लोग इस वक्त समाप्त करते हैं। शुक्रिया।